हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी इंटर के इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री मॉडल पेपर का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जो कि आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मॉडल पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आप लोग मॉडल पेपर में बताए गए सभी क्वेश्चन का तैयारी जरूर कर लीजिए। काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाला है, बहुत सारा क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं, तो आज हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो देखने को आप लोगों को मिलेगा। आज का जो 31 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। क्या यहाँ पर आपका सही आंसर होगा? हम आपको बता दें कि 31 का जो आपका सही जो है आंसर होगा वो ए होगा। याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना है वो 1600 AD यानी कि 1600 ईस्वी में हुआ है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी कहने का मतलब क्या है? ईस्ट से बहुत सारा कंपनी जो है भारत आई है, ठीक है, इंडिया आई है। तो जो भी कंपनी ईस्ट से आई है उस सभी कंपनी का नाम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था। आपको पता होना चाहिए, फ्रांसीसी भी आए थे, डच भी आए थे, डेनिश, ये सभी जो है आए थे, और इंग्लैंड वाले भी आए थे। जो अंग्रेजी कंपनी है वो भी आई थी। तो अगर कहीं पे केवल ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हुआ दिख जाए तो आपको समझना है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि देखिए फ्रांसीसी भी आए थे, तो उसके अगर फ्रांसीसी का बात होगा तो वहाँ पे लिखा होगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। डच होगा तो डच, वो डेनमार्क के थे तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इस तरह से लिखा होगा। लेकिन अगर कहीं पे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है तो आपको समझ लेना है कि ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्योंकि ये ही काफ़ी क्या थे, फेमस थे। और आपको पता होना चाहिए कि 1600 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। और क्वेश्चन अगर ये पूछ दिया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कहाँ हुआ था, तो बहुत सारे स्टूडेंट भारत मारेंगे कि भारत में इसका स्थापना हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। 1600 ईस्वी में इस कंपनी का स्थापना इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। और इंग्लैंड में स्थापना करने के बाद आप लोगों को पता होगा कि 1608 में वो इंडिया आते हैं। जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कब आती है इंडिया? 1608 में यहाँ पर अपना अस्तित्व जो है कायम करती है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, 1600 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ, कहाँ? इंग्लैंड में। 1608 में वो इंडिया क्या करती है, प्रवेश करती है, व्यापार के पर्पज से यहाँ पर जो अपना व्यापार शुरू करती हैं। देखेंगे 32 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कराइकल अमैयार नामक महिला किसकी भक्त थी? कराइकल अमैयार नामक जो महिला है वो किसकी भक्त थी? तो 32 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे शिव की। किसके भक्त थी वो? शिव के भक्त थी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 33 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जाए कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो 33 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका यहाँ पर आपका बता दें कि बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे अंडाल। अंडाल जो है वो विष्णु को अपना क्या करती थी, पति मानती थी। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 34 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? तो 34 का जो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है सही होगा। याद रखेंगे इनमें से सभी, रैदास हो, कबीर हो, धन्ना एवं पीपा हो, ये सभी के सभी कौन थे? तो रामानंद के शिष्य थे। आगे बढ़ जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 35 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। यहाँ जो आपका 35 नंबर क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का जो दरगाह है अजमेर के अंदर, उसका वर्णन शाहजहां की किस पुत्री ने किया है? तो 35 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो याद रखिएगा ए होगा। याद रखेंगे जहां आरा। जहां आरा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 36 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे जो आपका 36 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे वल्लभाचार्य यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। वल्लभाचार्य को ही पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। आगे बढ़िए, देखेंगे यहाँ पर आपके 37 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? किसने 1857 में जो है के क्रांति का नेतृत्व किया था अवध में? तो 37 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे बेगम हजरत महल यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। 38 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था?
प्रमुख कारण क्या था? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, चर्बी वाले कारतूस। अंग्रेज जो है चर्बी वाले, जो कि गाय के चर्बी से और शुगर के चर्बी से बने कारतूस जो है भारतीय सेना को यूज करने के लिए बोला। और उसमें प्रॉब्लम क्या था, उसको दांत से खींच करके तब जो है फेंकना पड़ता था। तो जो हिंदू थे वो बोलते थे कि हम जो है गाय से बना हुआ जो भी होगा कारतूस हम उसका यूज नहीं कर सकते, उसको दांत नहीं लगा सकते हैं। जो मुस्लिम थे वो बोलते थे कि जो शुगर से बना हुआ कारतूस होगा उसको हम जो है नहीं यूज कर सकते हैं, उसमें हम दांत नहीं लगा सकते हैं। इसके कारण जो है अंग्रेज ने बहुत सारे सैनिकों को प्रताड़ना किया। 2 सैनिकों को उन्होंने तो गोली मार दिया, जिसके कारण 1857 का क्रांति जो है देखने को मिला और यहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 39 नंबर क्वेश्चन, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पर आपका 39 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे पीर अली यहाँ पर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 40 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 1857 की क्रांति आरंभ हुई, कब आरंभ हुई थी यही आपको बताना है। तो 40 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, 10 मई 1857 को ये जो क्रांति है वो शुरू हुई थी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 41 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? यहाँ पर आपको बता दें कि 41 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे, डलहौजी से। किससे? लॉर्ड डलहौजी, जो कि अंग्रेजी अधिकारी थे। ये आपका यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 42 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की संरचना समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संरचना समिति जो है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो 42 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और वहीं पर अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष का बात किया जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा से संबंधित, तो वो वहाँ पे क्या होगा, भीमराव अंबेडकर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 43 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया? लॉर्ड माउंटबेटन जी जो है भारत के वायसराय के पद के रूप में जो है कब पद उन्होंने ग्रहण किया? तो 43 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो ए होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे 24 मार्च 1947 ईस्वी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 44 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्न में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा की सदस्य कौन महिला थी? तो 44 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे इनमें से सभी। सरोजनी नायडू भी थी, हंसा मेहता भी थी, दुर्गाबाई देशमुख भी थी, ये सभी के सभी थी। तो डी ऑप्शन इनमें से सभी आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। और सबसे और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान समझिए। पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, हर कहीं जीत रहे मतलब दुनिया में सभी जगह हम जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है? देखिए 1800 यहाँ पर आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था उस समय में गांधी जी के बारे में यह बात कहा गया था। क्या बात कहा गया था? कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं मतलब हमें विजय मिल रही है, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। ये जो वाक्य है, ये जो बात है, किसने कहा था यही आपको बताना है। तो इस वाक्य को सुनने से आपको लग सकता है कि ये कोई अंग्रेज ही बोल सकता है। आज़ादी के समय पर जब गांधी जी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो वैसे वक्त में एक अंग्रेज ही ऐसा शब्द बोल सकता है। तो यहाँ पर 45 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो कि अंग्रेजी अधिकारी थे उसके द्वारा ऐसा बोला गया था गांधी जी के बारे में, ठीक है, गांधी जी के बारे में उन्होंने ऐसा बोला था। 46 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन की सदस्य थे, कैबिनेट मिशन के जो है सदस्य कौन थे? तो 46 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा इनमें से सभी, क्योंकि पैथिक लॉरेंस हो या फिर ए.बी. अलेक्जेंडर हो या फिर सर स्टेफोर्ड क्रिप्सन हो, ये सभी के सभी जो है वो सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 47 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन,
1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया? तो 47 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, इसी के साथ देखेंगे यहाँ पर आपके 48 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन जो है कब किया गया था? तो 48 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे 29 अगस्त 1947 ईस्वी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 49 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो यहाँ पर आपका जो सही जो है आंसर हो जाएगा 49 का, वो यहाँ पर ए होगा। याद रखेंगे 289 सदस्य थे टोटल। कितने? 289। ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो है पाकिस्तान का मांग जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ही किया गया था और मोहम्मद अली जिन्ना के कारण ही पाकिस्तान एक नया देश बन पाया। तो प्रधानमंत्री जायज है कि वही बनेंगे। तो 50 का बी ऑप्शन जो है 50 नंबर क्वेश्चन फिर से पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? यहाँ पर आपको बताना है कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो 50 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे लियाकत अली यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 51 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो 51 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। आज देखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, इसी के साथ देखेंगे यहाँ पर आपके 52 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? तो 52 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे 1946 ईस्वी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 53 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 53 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भारत को कब स्वतंत्र घोषित किया गया? तो 53 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। देखेंगे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत को स्वतंत्र घोषित किया गया था। चलिए 54 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे चर्बी वाले कारतूस का हमारे सैनिकों ने विरोध किया था, जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 55 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 56 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, कब बने थे? तो 56 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे 1947 ईस्वी में वो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। चलिए देखेंगे 57 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया? तो 57 का सी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सही होगा। देखेंगे 1911 ईस्वी आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 58 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? रेलवे की शुरुआत कब की गई भारत में? तो 58 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे 1853 ईस्वी में रेलवे का शुरुआत जो है किया गया था। और अगर यह पूछा जाए कि किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा कि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1853 में। और पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो याद रखिएगा भारत की जो पहली रेल है 1853 ईस्वी में, वो जो है आपको पता होना कि मुंबई से थाने जो है चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, देखेंगे 59 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 59 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। देखेंगे 1939 ईस्वी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपका 60 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर में कैलो हाल में कब की? कैलो हाल में जो है वो
सरकार की स्थापना की घोषणा जो है कब किए थे? तो 60 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे 2 अक्टूबर 1943 ईस्वी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए, इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। सब्जेक्टिव आप लोगों को बहुत जल्द जो है हम लोग जो है देखने वाले हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप। LGR स्टडी ऐप सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर में आ जाएगा, वहाँ से आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते हैं।